अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामूली समझे जाने वाले अमल के बारे में जो असल में बहुत बड़ा नुकसान ला सकता है। क्या आपको पता है कि बगैर शरई ज़रूरत के अगर आप देर रात तक जागते हैं और फजर की नमाज छूट जाती है तो ये गुनाह का काम बन जाता है। अगर किसी को डर हो कि देर रात तक जागने से सुबह की नमाज कज़ा हो जाएगी तो उसके लिए रात में देर तक जागना मना है। आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, चैटिंग में हमारी रातें निकल जाती। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अलार्म लगा लेंगे, लेकिन अलार्म भी तब तक काम करता है जब तक इरादा मजबूत हो। जब इरादा ही नहीं तो अलार्म भी बेअसर हो जाता है। दोस्तों, फज्र की नमाज अल्लाह का पहला बुलावा होता है। अगर वही छूट जाए तो दिन का आगाज़ ही गुनाहों से होता है। एक शख्स ने कहा, मैं रोज़ फजर की नमाज मिस कर देता हूँ। बुजुर्ग बोले, क्यों? तुमने रात को अपने आप से वादा नहीं किया था कि मुझे अल्लाह से मिलना है? दोस्तों, रात को जल्दी सोने की आदत डालें। फजर की नमाज के लिए पक्की नीयत और अलार्म लगाएं। मोबाइल को सोने से पहले बंद कर दें या दूर रखें। सोने से पहले ईमान की ताजगी के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले या तस्बीह पढ़ ले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज मोमिन पर वक्त मुकर्रर करके फ़र्ज़ की गई है। इसी तरह का एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ, जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपके दिल में नमाज के लिए मोहब्बत जग जाए और आप बिल्कुल भी फजर की नमाज ना छोड़े, हर रोज़ फजर की नमाज पढ़ने लगे। एक नौजवान की कहानी जो रात भर जागने की लत में पड़ गया। उसका नाम यासिर था। एक पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान था। दिन से उसका झगड़ा नहीं था, बल्कि वह अल्लाह को मानता, नमाज भी कभी कभी पढ़ लेता था। मगर एक आदत ने उसके ईमान को धीरे धीरे जड़ से हिला दिया। वो आदत है रात भर जागना। शुरुआत बस इतनी थी कि रात को देर तक व्हाट्सएप या यूट्यूब पर वीडियो देखने लगता, फिर नेटफ्लिक्स, गेम्स, इंस्टा रील्स और चैटिंग। रात के 1 बजते, फिर 2 बजते, फिर 3 बजते। फिर जब आँख लगती तो सीधा सुबह 10 या 11 बजे उठता। फजर की नमाज वो तो कई महीने पहले कहीं पीछे छूट गई थी। हदीस पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स फजर की नमाज अदा करता है वह अल्लाह की हिफाजत में होता है। मगर यासिर क्या जाने कि वो हर रात जब मोबाइल में डूब रहा होता तो दरअसल वो अपने रब के साथ किए हुए वादे को तोड़ रहा होता है। एक रात उसकी माँ ने कहा, बेटा देर रात तक मत जागा करो, सुबह की नमाज कज़ा हो जाती है। यासिर ने हंसते हुए कहा, अरे अम्मी, आजकल कौन टाइम पे सोता है। माँ की आंखों से आंसू आए थे, लेकिन यासिर की आंखों में स्क्रीन की रोशनी चमक रही थी। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने बयान दिया, जब इंसान की आंखें अल्लाह के हुक्म को अनदेखा कर देती है तो अल्लाह उसके दिल को भी सोने देता है, लेकिन हमेशा के लिए। उस रात यासिर को थोड़ा असर हुआ। उसने नीयत की कि आज जल्दी सोएगा, मगर फिर एक दोस्त का मैसेज आया, यार भाई चल गेम खेलते हैं ना। बस फिर क्या था, सुबह सूरज सर पर था और फजर कब की जा चुकी थी। कुरान कहता है, नमाज मोमिन पर मुकर्रर करके फ़र्ज़ की गई है। क्या यासिर वक्त पर उठ पा रहा था? नहीं। क्या उसका दिन बरकत वाला होता? नहीं। क्या उसके चेहरे पर नूर होता? नहीं। क्या वो हर दिन गुनाह पर जाग रहा था? हाँ। एक दिन यासिर के पुराने दोस्त सुफियान ने उससे मिलने की ठानी। सुफियान अब तक तालिबे इल्म बन चुका था, दीनी तालीम ले रहा था। वो आया और बोला, यासिर, याद है स्कूल में हम दोनों सबसे पहले नमाज के लिए खड़े होते थे? अब तू हर सुबह अल्लाह के बुलावे को ठुकरा देता है। क्या तू जानता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता शैतान उसके कान में पेशाब करता है। यासिर की आंखें झुक गई। अगली सुबह यासिर ने नियत की, आज फजर नहीं छोड़ूंगा। मगर उसी रात उसके मोबाइल पर एक मूवी डाउनलोड हो गई। फिर वही सिलसिला चला, फिर फजर छूट गई। और उस दिन एक ऐसा वाकया हुआ, उसे एक करीब दोस्त की मौत नींद में हो गई, हार्ट अटैक की वजह से। यासिर का दिल कांप गया और वो सोचने लगा, क्या मेरी भी आंखें ऐसे ही बंद हो जाएगी? क्या मेरी आंखें अल्लाह के सामने शर्मिंदा होगी?
پھر اس رات یاسر نے پہلی بار دل سے توبہ کی۔ وہ رویا، سچ میں بہت رویا۔ اس نے موبائل دور رکھا، تسبیح اٹھائی، 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر کہا، اے اللہ، مجھے نیند کی محبت سے نکال دے، مجھے اپنی بندگی کی لذت دے دے، میری فجر کی نماز کو میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ پھر اگلی صبح یاسر نے فجر کی اذان سنی، اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور وضو کیا۔ جیسے ہی اس نے سجدہ کیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کی زبان سے نکلا، یا اللہ، میں نے تجھ سے بہت دوری بنا لی، مگر تو نے پھر بھی مجھے معاف کر دیا۔ دوستو، رات میں جاگنا منع نہیں، اگر ضرورت ہو، علم ہو یا عبادت ہو، مگر اگر رات کا جاگنا صبح کی نماز کی بربادی بن جائے تو وہ جاگنا گناہ بن جاتا ہے۔ رات میں جاگنا صرف حکم نہیں، عقل سے بھی بچنے کی چیز ہے۔ صبح کی نماز چھوڑنے والا اپنے دن کی برکت بھی کھو دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو فجر کو چھین لے گناہ بن جاتی ہے۔ نیند کی محبت میں ڈوبے رہنے والا دن سے دور ہو سکتا ہے۔ توبہ ہر گناہ کا علاج ہے، مگر موت سے پہلے کی گئی توبہ۔ تو آئیے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمیں رات کی غفلتوں سے نکال کر صبح کی عبادت والوں میں شامل کر لے، ہماری آنکھیں گناہ میں نہیں سجدے میں بھیگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، گناہ سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔